नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर अभिनव विश्वकर्मा और आप सबके साथ उपस्थित हो जाता हूं अक्सर कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। क्लासेस जो चलती हैं मेरी हिंदी की सुबह और शाम आपके यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे, वो तो चलती ही चलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन जब आप सबसे साझा करनी होती है तो मैं आप सबके साथ उपस्थित हो जाता हूं। आज जिस मुद्दे पर बात करनी है, जिस पॉइंट पर बात करनी है मुझे, वो है यूपी टेट का जो एग्जाम है उसको लेकर, क्योंकि बहुप्रतीक्षित है। अभी ये एग्जाम काफी दिनों से प्रतीक्षारत है बहुत सारे विद्यार्थी, और ऐसी कंडीशन में जब ये परीक्षा की तिथि नहीं घोषित हो पाई है, अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, तो एक बात निकल कर आई कि नोटिफिकेशन तब निकलेगा, नोटिफिकेशन तब आएगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बन जाएगा और वो उस पर नोटिफिकेशन निकालेगा, वही सब कुछ निकालेगा। तो आखिर ये शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या है, कब बनेगा और कब आएगी वैकेंसी, इन सब बारे में बात करेंगे। और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या आने वाली जो वैकेंसीज होंगी, जो पीईटी की नोटिफिकेशन आएंगी या उसके बाद जो सुपरटेट के वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनमें कोई बदलाव आएगा, क्या हमारे लिए कोई फायदा है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ और चीजें होने वाली है। तो आज इस पर हम बात करेंगे और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरह से अभी बैठकें चल रही हैं उसके आधार पर देखेंगे, तो ये भी बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी और क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, वो सब। हालांकि पहले ये बता दें कि आपको पिछले कुछ सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है टीचिंग में, खासकर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जो टीचिंग की वैकेंसी है वो बिल्कुल नहीं आई है पिछले कुछ दिनों से। और पीईटी टेट की बात करें, सॉरी टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी जो आपका एग्जाम है उसकी बात करें हम, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से टेट की शुरुआत हुई थी और कहा गया था हलफनामे में कि हर साल यानी प्रति वर्ष ये एग्जाम करवाया जाएगा, शुरुआत में इसकी वैलिडिटी हालांकि बाद में बढ़ा के लाइफ टाइम कर दी गई, लेकिन अभी तक प्रतिवर्ष हो नहीं पाया एग्जाम। कुछ न कुछ व्यवधान आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कभी कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाता है। इस वजह से जो आपने देखा होगा कि 2019 के बाद फिर 2021 वाला भी वैकेंसी, बल्कि 22 में 2021 वाला पेपर जो है वो 22 में हुआ ना, 19 में हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर अब 23 में होने वाला है। तो इस तरह से लगभग जो अंतराल है वो बना हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंतराल नहीं होता नियमित, अगर ये वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज का मतलब ये नोटिफिकेशन आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या है वो भी काम की होती है और आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती थी। तो ये भी चीजें नहीं हुई। अब रही बात ये कि अभी इन्होंने एक नया सिगूफा फेर दिया है कि भाई अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बनेगा, उसके आधार पर वैकेंसी जो है निर्धारित होंगी और वही पीईटी करवाएगा, वही सारे एग्जाम करवाएगा टीचिंग से संबंधित उत्तर प्रदेश में। तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहली चीज तो ये कि ये जनवरी में इन्होंने एक बैठक की थी, मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की थी और बताया था कि ये सब होने वाला है, तो बड़ा हल्ला हो हल्ला हुआ। उसके बाद फिर सब शांत हो गया। हालांकि बीच बीच में ट्विटर के माध्यम से जब बैठकें होती हैं तो ये बताते रहते हैं, यानी पॉजिटिव साइंस है कि सारी चीजें तैयार हो रही, सुचारू रूप से चल रही हैं, उनके लिए विधेयक पेश हो चुका है, उसके बाद उसको सब कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है। तो जो है, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था जब बनेगी तो विधेयक के माध्यम से जाहिर सी बात विधेयक तो पेश करना ही पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हो गई हैं जो प्रक्रिया की हैं और फाइनली इसको एक मूर्त रूप देना बाकी रह गया है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मसौदा है उसका वो तैयार हो चुका है, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यानी अब बचा ये है कि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दें और उसके बाद अनाउंसमेंट करने के बाद ये अपनी कुछ कार्य जो इनकी जो कार्यशैली है उस पर आ जाए, जैसे कि बाकी आयोग करते हैं। आना और नहीं आना या आने के बाद क्या फायदे होंगे, इसके पहले आपको बता दें कि ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, हम बात करेंगे यहाँ पे जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने मसौदा तैयार किया था, इसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में व्यवस्था क्या हो जाएगी। न आयोग धारा है, नियमित निकाय है, मुख्यालय प्रयागराज में होगा, विधेयक 5 अध्याय धारा 31 है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के मतलब कुछ सारी चीजें बात उन्होंने की थी। तो ये तब की है, लेकिन जरा कुछ और चीजें जान लेते हैं जो बहुत बारीक चीजें हैं, जो हमें जानना जरूरी है कि अगर अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है तो अभी तक ये वैकेंसीज कौन लाता था, अभी तक जो चीजें थी वो कौन करता था, तो जरा उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी देखो क्या है, अभी 3 तरह की वैकेंसी, एक तो हमारी पीआरटी की वैकेंसी यानी कि जो बेसिक वाली है ना, बेसिक शिक्षा वाली, एक माध्यमिक शिक्षा की वैकेंसी आती है, एक माध्यमिक शिक्षा में टीचर होते हैं ना, और तीसरे और किसमें होते हैं, एक है उच्च शिक्षा वाली। बात करें तो हम सबको एक साथ समझ लेते हैं, जरा सबको एक साथ समझ लेते हैं। तो तीसरा है आपका जो लोक सेवा आयोग, उच्च की बात करेंगे जिसमें लोक सेवा आयोग आपका वैकेंसी लेता है।
अब पीआरटी की बात करें तो जो पीआरटी की परीक्षाएं होती थी वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के तहत होती थी। ये कौन करवाता था अभी तक वो ये वैकेंसी जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है। अभी तक ये जो वैकेंसी जो है चयन की प्रक्रिया थी या बाकी जो अध्याचन थे बाकी सारी चीजें जो है वो ये करते थे। भाई साहब समझ आ रहा है आपको? ठीक, आई थिंक अभी ठीक चलेगा, साफ साफ दिखाई देगा। इसके बाद आती है माध्यमिक की। तो जो माध्यमिक की वैकेंसीज है यानी कि जो मिडिल वाली वैकेंसीज है, मिडिल वाली वैकेंसी कौन निकालता है? ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो निकालता है। यानी ये करवाता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। अब ये करवाते था। अब इसके ऊपर की जो इसके लेवल के ऊपर की बात होती थी, जो इसके टीजीटी पीजीटी है बाकी सारी चीजें वैकेंसी जो है वो करवाता था लोक सेवा आयोग। इसके ऊपर के जो सभी हैं वो लोक सेवा आयोग करवाता था, जो पीएससी करवाता है, ठीक है। जो यूपी पीएससी एग्जाम लेता था वो यूपी में लोक सेवा। अब ऐसा होगा क्योंकि इन दोनों के इन सबके बर्डन्स जो है ये अटक रहे हैं, तो अब कौन करवाएगा? अब ये आयोग इसीलिए बनाया जा रहा है कि अब ये जो इनके बर्डन रखने हैं वो सब खत्म हो जाए और ये एग्जाम जो टीचिंग के संबंधित एग्जाम्स हैं तो वो सब शिक्षक वाली शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो सब शिक्षा सेवा चयन जो आपका बोर्ड है वो करवाना शुरू कर देगा। बोर्ड के आने से फायदा तो होगा, बोर्ड के आने से फायदा तो होगा। फायदा ये होगा कि अभी तक जो एक कैलेंडर जारी होता है, समझ रहे, अभी तक जो एक कैलेंडर जारी होना चाहिए था वो कभी नहीं होता। वैकेंसी कब आएगी, पीटी कब होने, टेट कब होने वाला है, टीटी कब होने वाला है, क्या इसके प्रारूप होंगे, क्या नोटिफिकेशन है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, कुछ नहीं पता। मन की मर्जी से चल रहा है, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है, रिटायरमेंट तो हो रहे होंगे ना, तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई है, तो इट मीन्स कि भाई रिक्तियां तो है, उन रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? भरने का तो वही साधन है कि आप वैकेंसी लाओगे तभी भरा जाएगा। लगभग 20-22 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी टीटी क्वालिफाइड करके बैठे हैं, कंप्लीट है, उनके लिए वैकेंसी ला दो, वो एग्जाम दे, सुपर टेट दे, क्वालिफाई हो, उनको ज्वाइन करवाओ आप। लेकिन नहीं, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही तो वो तो अटके पड़े ही पड़े हैं। बस इस बीच में जो और बच्चे आ गए बीएड क्वालिफाई करके या बीएड में आ गए हैं, बीएड कंप्लीट कर लिया, उनके लिए भी जो टेट बीच में टेट देकर क्वालिफाई कर लिया पिछली बार वाले में, तो वो उनके लिए भी समस्या है। जो अभी अभी कंप्लीट करके बीएड बैठे हैं उनके लिए टेट आएगा तब तो वो टेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बीच में सीटेट का बड़ा विवाद चल रहा है कि प्राइमरी लेवल के और अपर प्राइमरी लेवल में किसको चुना जाएगा, बीएड वालों को रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इन सब का विवाद चल रहा है, उसके लिए उनके रिजल्ट रोक के रखे गए ना। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि कोई भी चीज नियमित नहीं है। जब इनका नियमीकरण हो जाएगा, जब नियमित रूप से चलेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से चल पाएंगे। उसका रीजन है कैलेंडर लाना। अगर जिस तरह बाकी आयोग करते हैं कि वो अपना एक कैलेंडर जारी करते हैं पूरे साल में कौन कौन सा एग्जाम कब करेंगे और उसके लिए प्रॉपर तैयार करेंगे, तो इसलिए अगर ऐसे ही आयोग लाया गया और ये आयोग ला कर कैलेंडर जारी करना शुरू कर दिया कि कौन सा एग्जाम यानी टेट निकलेगा तो किस डेट को निकलेगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, तो इस कैलेंडर के आधार पर वो काम करेंगे। उसके पहले ही सारे टेंडर और बाकी सब चीजें जो होती हैं वो दे देंगे, एग्जाम करवाना कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या जरूरतें होती। तो ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे भागना पड़े कि यार अभी तो जरूरत ही नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई, ये बाद में करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से उन्हें करवाना ही पड़ेगा, जवाबदेही बन जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होनी ही चाहिए, तो एटलीस्ट हमको ये फायदा होगा। एक और कुछ बातें बच्चे, ये पूरा सेशन लाने का रीजन ही था कि ये सब सारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आपको संशय में डाल रहे थे। बहुत सारे बच्चों को ये पता संशय है कि पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, टेट का नंबर जुड़ेगा। हाँ, इस बारे में काफी बातचीत हो रही है कि सर क्या टेट का नंबर अब फाइनल मेरिट में जुड़ेगा? जब तक शिक्षा सेवा आयोग बनकर तैयार नहीं हो जाता, ऑफिशियली घोषणा या जो अनाउंसमेंट नहीं हो जाती और उसके बाद इसकी पूरी जो चीजें हैं वो आ नहीं जाती, तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि टेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। बट ऐसा सुनाई दे रहा है, तो तैयारी आपको करनी है, शुरुआत आपको करनी है। जैसे अभी देखो बिहार में टीचर्स के जो नए नियम बने हैं, नियमावली आई है, नियमावली इन्होंने लागू कर दी है, घोषित कर दी है, उसके आधार पर देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए।
एग्जाम के अभी पहले एग्जाम नहीं, अभी एग्जाम ला दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात करी, बिहार के छात्रों के लिए एग्जाम ला दिया उन्होंने, एग्जाम देके तब आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन एक साल उसके साथ फाउंडेशन भी है कि आप एक एग्जाम, इस एग्जाम को सिर्फ 3 बार दे सकते हो, 3 बार में क्वालिफाई कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें हो रही है जो बच्चों के हित में भी है, छात्रों के हित में भी है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनके हित में है। तो इसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो कहना अभी मुश्किल है जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन हाँ, हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। तो हमें पहले अभी आशावान यानी आशान्वित होकर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस सब्जेक्ट की, जिन जिन सब्जेक्ट की जरूरत है हमें, उनमें परिपक्वता की आवश्यकता है, तो उन सारी चीजों को हम कंप्लीट करें और अपने आप को कोशिश करें कि उस लेवल पर ले आए, ताकि जब भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आता है टेट का या सुपर टेट का, तो हम उसके लिए एलिजिबल भी रहें और सक्षम भी रहें क्वालिफाई करने में। तो दोनों चीजों को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आपके पास अगर मैं मान के चलता हूं कि अभी क्योंकि सीटेट की वैकेंसी, सीटेट के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो लगभग अप्रैल में आ जाएंगे, संभवतः अप्रैल में आ जाएंगे। तो अप्रैल में ये आ जाएंगे और इनका भी अगर फाइनल सब कुछ हो गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो इस महीने या अगले महीने तक हो जाएगा, तो हमें लगता है कि मई जून तक ये वैकेंसी भी आपको क्लियर कर देंगे या ये जो आपको टेट है वो करवा लेंगे। चूंकि सुपर टेट या जो टीचिंग की वैकेंसी है वो मेरा अनुमान है कि जब तक टेट नहीं करवा लेंगे तब तक नहीं आएगा, और इस बात का टेट पेंडिंग है, तो पहले ये टेट करवाएंगे और फिर उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी देंगे। यानी इसके पहले तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई वैकेंसी टीचिंग में आएगी, पहले ये टेट करवाएंगे। अनुमान है कि अगर मई जून तक टेट के नोटिफिकेशन दे देते हैं ये, तो उसके बाद जैसे ही एग्जाम होते हैं तो टेट के क्वालिफाई करने के बाद, टेट के रिजल्ट के बाद ये वैकेंसी को भी दे सकते हैं। और ये करना अगर इनको लगता है, तो चुनाव भी है तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब जरूर करेंगे ये बात, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी, आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। आपसे जब भी बातचीत करने का मन होगा या आपके प्रश्न कई सारे मुझ तक पहुंच जाएंगे जहां पर इंडिविजुअली आंसर देना सक्षम असंभव नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तरित करूं यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबका। इस वीडियो को बाकी सारे साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस संशय से मुक्ति मिल सके कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल सके। ऐसे ही लगातार बने रहिए क्लासेस में, रेगुलर रहिए की राह कीजिए आप सब। सुबह 7 बजे टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स के लिए, चाहे वो डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर एमपी और हरियाणा टेट हो, तो इसके लिए अभी सुबह 7 बजे क्लास चलती है यूपी टेक्स्ट बुक टीचिंग वाले चैनल पे, और शाम को जो चलती है 8 बजे क्लास चलती है। तो आप दोनों में सम्मिलित हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाइए, धार दीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।